अमेरिका के ससुराल में छत पर सब्जी उगाने वाली बहू। एक छोटे से गांव में जहां हर घर के आंगन में सब्जियों की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक बसी थी, वहीं नंदिता के माता पिता अपने परिवार के साथ रहते थे। खेतों में हरियाली थी और हर मौसम में अलग अलग फसलें उगती थीं। बाबा ये देखो, ये लौकी कितनी जल्दी बढ़ गई, तोड़ लो क्या? आज इसी की तरकारी बनाएंगे। हाँ ठीक है, तोड़ ले। वैसे भी तेरी अम्मा को तेरी तरी वाली लौकी बहुत पसंद है। नंदिता सब्जी के खेत से लौकी और कुछ और सब्जियां तोड़कर एक झोले में डाल देती है और दोनों बाप बेटी घर आ जाते हैं। देखो माँ, आज मैं और पापा आपके लिए लौकी लाए हैं। बेटी जवान हो गई है, बस लौकी, कद्दू, टमाटर, मेथी पर अटके रहो। अब इस पगली को खेत ले जाना बंद करो, वरना सब कहेंगे कि बेटी से खेतों में काम करवाते हो, फिर अच्छा रिश्ता भी नहीं मिलेगा। अरे भाग्यवान, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का पल भर में पसंद कर लेगा। क्या क्या सब्जियां लाई है नंदिता, दिखा तो। ये देखो, टमाटर है, भिंडी है, कद्दू है और फूल गोभी भी है। अरे 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 रे, ये तो 3 टाइम की सब्जी ले आए, बासी हो जाएगी। रखे रखे, एक काम कर, बगल की कांति को ये कद्दू देकर आ जा। वैसे भी कद्दू कल ही तो बना था। मीना नंदिता को कांति के घर सब्जी देने भेज देती है। अब कहो, क्या कह रहे थे? लड़का पल भर में पसंद कर लेगा। अरे खेतों में जाएगी तो काली हो जाएगी। बगल की कांति की बेटी की शादी इसीलिए नहीं हो रही, जबकि वो लोग तो पैसों में भी ठीक ठाक हैं और हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है। सही कह रही हो भाग्यवान, अब तो इसकी उम्र भी हो गई है शादी लायक। आखिर कब तक हम अपनी बेटी को घर पर बिठा सकते हैं। इस तरह आए दिन नंदिता के माता पिता उसके घर से पल भर के लिए बाहर जाने पर भी उसकी शादी की चिंता करने लगते। वहीं नंदिता के घर में चावल, गेहूं, दाल के साथ सब्जियों की भी खेती होती थी और तनिक भी बासी सब्जी बच जाए तो कोई नहीं खाता था। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन आज तो ऐसी तरकारी बनाई हूँ कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे मम्मी, आज तो वो धानी काकी ने सोया मेथी मांगा था, मैं बताना ही भूल गई। लेकर आई थी, उनके लिए बना लिया हमने। धत पगली, पहले बताना था। कोई ना, धानी की कटोरी यहीं रखी है, सब्जी भी थोड़ी ज्यादा ही है, मैं धानी को देकर आती हूँ। मीना जी पड़ोसन की कटोरी में सब्जी रखकर देने के लिए जाती हैं, जहां धानी बस मिठाई का डिब्बा लेकर मीना जी के घर के लिए ही निकल रही थी। अरे धानी, तुम कहाँ जा रही हो इतनी खुशी खुशी मिठाई लेकर? बस तुम्हारे ही घर पर आ रही थी। वो क्या है ना, मेरी खुशबू का रिश्ता लग गया है। लड़का लंदन में रहता है, बड़ी मोटी पार्टी है, लो मिठाई लो। धानी की बेटी का रिश्ता लगने के नाम से मीना जी के मन में थोड़ी सी कश्मकश मचती है। वो मिठाई का एक टुकड़ा उठाने जा रही होती है, तभी अरे हटो, बाहर लो, पूरा डब्बा तुम्हारा ही है। एक चुटकी मिठाई ले रही हो। और हाँ, जब तुम्हारी नंदिता का ब्याह लगेगा, मैं भी डब्बा भरकर मिठाई लूंगी, समझी? धानी की बात से मीना जी भी हल्का मुस्कुरा देती हैं। ये लो, तुमने नंदिता को सोया मेथी के लिए कहा था, वो लड़की बताना भूल गई। अब मैंने बना दिया था तो सोचा देती आऊं। बढ़िया किया। मीना जी सब्जी की कटोरी देकर मिठाई का डिब्बा घर ले आती हैं। क्या बात है, आज मिठाई का डिब्बा। हमारे घर पक्की कोई बड़ी खुशखबरी है, वरना हम गरीब को कौन मिठाई का डिब्बा भर कर देगा। उसकी बेटी खुशबू की शादी लंदन में लगी है, उसी की खुशी में ये मिठाई लो, खाओ और हमारी बेटी की शादी ना लगने का शौक मनाओ। मीना की बात सुनकर योगेश जी का पूरा मूड खराब हो जाता है। माँ, मेरी शादी जहाँ होनी होगी हो जाएगी, चिंता काहे करती हो? अच्छे रिश्ते देख तो रहा हूँ, नहीं मिल रहे तो क्या करूँ। जो मिलते हैं उनकी दहेज की मांग हम पूरी नहीं कर सकते ना। हाँ, नंदिता के लिए रिश्ते तो आते, लेकिन दहेज के कारण कैंसिल हो जाते। वहीं एक दिन आज मेरी बहन आ रही है। अरे वाह, मौसी आ रही है। आ रही है नहीं, आ गई। मीना जी अपनी बहन को घर के अंदर लाकर उनकी अच्छे से खातिरदारी करती हैं। नंदिता खेतों से ताजे शिमला मिर्च, बीन्स, प्याज की पत्ती और टमाटर तोड़कर लाती है और आटे की सेवई बनाकर हरी हरी सब्जी काट कर तड़के देकर तीखी आटे की सेवई तैयार करती है। मौसी ये लो, मैंने आपके लिए तीखी सेवई बनाई है, खाकर बताओ कैसी है। ठगली, ये तीखी सेवई नहीं, आटा नूडल है। तूने तो घर में ही बड़े बढ़िया नूडल बनाए हैं, बहुत टेस्टी हैं, और इसमें पड़ी सब्जियां तो वाह लाजवाब है। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया खाना बनाना सीख ले बेटा। अब कोई रिश्ता हो तो बताना, शोभा इसके लिए। अन्य की और पूछ पूछ, मेरी ननद की जेठानी की ननद अमेरिका में रहती है, उनको मैंने हमारी नंदिता की फोटो दिखाई थी। वो इसे अपनी बहू बनाना चाहते, बिना 1 रुपए दहेज लिए। शोभा जी की बात सुनकर मीना और योगेश बहुत खुश होते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारी बिटिया रानी इतनी दूर जाएगी, इतने बड़े घर की बहू बनेगी।
शोभा मौसी के कहने के कुछ दिनों बाद लड़के वाले आकर नंदिता और सौरभ का रिश्ता पक्का करते हैं और एक हफ्ते के अंदर ही शादी करवा देते हैं, जिसके बाद अमेरिका के ससुराल वाले नंदिता को अपने प्राइवेट जेट में बैठाकर डायरेक्ट अमेरिका ले जाते हैं। वहीं नंदिता जो कभी गांव के बाहर नहीं गई थी, आज